नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अरिहंत ऑर्थो केयर में, जहां हम स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी जानकारियां शेयर करते हैं। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे। एक ऐसी स्थिति है जिसमें दो हड्डियों के बीच का कार्टिलेज और स्मूथ सरफेस जो है वो घिस जाता है और घिसारा होने के कारण दोनों हड्डी के बीच में घर्षण होता है और जिसकी वजह से चलने में, उठने बैठने में और सीढ़ियां चढ़ने में दर्द होता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। घुटने के आर्थराइटिस के मुख्य 4 लक्षण हैं। पहला लक्षण है दर्द, चलने में, उठने बैठने में, सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दर्द होता है। दूसरा लक्षण है सूजन, घुटनों के आसपास हड्डी में सूजन महसूस होता है। तीसरा लक्षण है घुटनों में से आवाज आना, जब चलते हैं, उठते बैठते तो घुटनों में से आवाज आती है। और चौथा लक्षण है घुटने का अकड़ जाना, जो जब घुटना मोड़ते हैं और सीधा करते हैं तो इजीली मूवमेंट होता नहीं है, तो उसको घुटने का अकड़ जाना बोलते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कार्टिलेज कमजोर होते हैं और वो आर्थराइटिस का मुख्य कारण है। आर्थराइटिस का एग्जैक्ट कॉज अभी तक जानने में आया नहीं है, पर जैसे हम पेशेंट की हिस्ट्री के साथ कोरिलेट करें तो ऐसा कह सकते हैं कि वजन बढ़ना या कार्टिलेज वीक होना और पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री है तो भी पेशेंट को आर्थराइटिस हो सकता है। दूसरा मेन रीजन जो है आर्थराइटिस का वो है स्ट्रेस। जिसको बॉडी में स्ट्रेस ज्यादा है, डे टू डे एक्टिविटी और लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा है, उसको भी आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम बात करेंगे घुटनों के आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो मेन जो ट्रीटमेंट है, जब भी पेशेंट आता है और आपके पास पेन है तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो है रेस्ट। आपको रेस्ट लेना खास जरूरी है, बाद में ट्रीटमेंट आपका चालू होगा, पर रेस्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट। जब आपको पेन है तो टेक रेस्ट, देयर इज नो अदर ऑप्शन देन ए रेस्ट। काफी हमको ऐसा देखने मिला कि काफी घर के लोग पेशेंट को ऐसा बोलते हैं कि आपको दर्द है तो आप ज्यादा चलो, पर ज्यादा चलना नहीं है, तब आपको रेस्ट कर रहा है। सो मेन ट्रीटमेंट फॉर आर्थराइटिस इज टू स्टार्ट विद रेस्ट। सेकेंड ट्रीटमेंट जो हम देते हैं, जब आपको लगता है कि रेस्ट के बाद भी आपको पेन अच्छा नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, तब आप डॉक्टर के पास जाइए। इनिशियली जब पेन है तो डॉक्टर के पास इमीडिएट जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाद में जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर एक्सरे करते हैं और एक्सरे में लगता है कि आर्थराइटिस की शुरुआत हो रही है, जैसे दो हड्डी के बीच में जो जगह है वो कम हो जाती है। तो जब आर्थराइटिस के बाद एक्सरे में जब जानने मिलता है कि आर्थराइटिस शुरू हो चुका है तो उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। तो इनिशियली डॉक्टर रेस्ट, मेडिसिन एंड फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। 75 to 80% लोगों को जब इनिशियल स्टेज में आप आते हो तो ओनली मेडिसिन, रेस्ट एंड फिजियोथेरेपी से ट्रीटमेंट हो जाए। जब घुटनों का दर्द जो हो रहा है वो फिजियोथेरेपी और दवाई के बाद भी अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी खास जरूरी है कि आगे क्या करना चाहिए। हमारी जो स्पेशलिटी है उसमें हम स्पेशल इंजेक्शन देते हैं जिसका नाम है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा एक नेचुरल थेरेपी है जिसमें हम पेशेंट का खुद का ओन ब्लड लेते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं और उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेपरेट करते हैं, जिसका इंजेक्शन बनता है जो घुटनों में हम देते हैं। ARP इंजेक्शन है, यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन जो है वो रीजनरेटिव इंजेक्शन है। जो हम घुटने में देते हैं तो नया कार्टिलेज रीजनरेट होता है और घसारा आगे बढ़ने से रुक जाता है। तो अर्ली स्टेज में जब ये आप ट्रीटमेंट करवाओगे तो रिजल्ट मिलने के चांस मोर देन 95% है। जब आपका स्टेज, जो घसारे का स्टेज है, वो जब आगे बढ़ जाता है तो उसमें हम दूसरी सर्जरी का नाम है हाई टिबियल ऑस्टियोटोमी, जिसमें हम लोड ट्रांसफर करते हैं। जो भाग घिस गया है वो भाग पे लोड ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो भाग अच्छा है वहां पे लोड डालते हैं, तो पूरा दर्द चला जाता है और नेचुरली नींद को सेव करके हम ये सर्जरी करके घुटने के दर्द को मिटा सकते। बढ़ जाता है, पैर टेढ़ा होने लगता है, सूजन, घुटने में से आवाज आती है, तो और कोई थेरेपी काम करती नहीं है। और एक्सरे में जब दिखता है कि घसारा बहुत बढ़ गया है तो इंजेक्शन थेरेपी काम करती नहीं है और आगे हम पेशेंट को रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं, जिसको नी रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। नी रिप्लेसमेंट वो घुटने का रिप्लेसमेंट नहीं है, वो घुटने का सरफेस रिप्लेसमेंट है। घुटना तो आपका वही रहता है जिसमें लिगामेंट आपके सेम है, हड्डी भी आपकी सेम है, पर जो आपकी सरफेस जो घिस गई है वो हम निकालते हैं और नई सरफेस, मेटल सरफेस अटैच करते हैं और बीच में घुटने की गद्दी लगाते हैं। तो घुटने का रिप्लेसमेंट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ नी जॉइंट, इट इज जस्ट अ सरफेस रिप्लेसमेंट। दर्द बढ़ जाता है। मित्रों, आपको पूरी जानकारी मैंने दी है घुटने के घसारे के बारे में, पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 95 to 97% ऑफ द पेशेंट को घुटने का रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, पर जरूरत आपको जल्दी जागने की, इनिशियल ट्रीटमेंट करने की
इनिशियली जब घुटने का दर्द चालू होता है तब डॉक्टर के पास जाके उनकी सलाह लेने की, जीवन शैली में सुधार करना है, वजन कम करना है और डाइट में भी आपको ध्यान रखना है। ये सब आप पूरी तरह से ध्यान रखेंगे तो आप घुटने को नेचुरली बचा सकते हैं और रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आपके कोई भी प्रियजन है जिसको घुटने की तकलीफ है तो नजरअंदाज मत करें, नजदीक के डॉक्टर को दिखाएं और उसकी ट्रीटमेंट चालू करें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कौन सी समस्या है और उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए। We at Arihant Ortho Care provide excellent ortho care every day. Thank you so much.